हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। ठीक है, इसमें हमने कोर्ट, फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है, फैक्ट इन इशू, ये हमने डिस्कस कर लिया था। जो हमारा आज हमें डिस्कस करना है उसमें हम देखेंगे डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। कोर्ट हमने डिस्कस कर लिया, फैक्ट हमने डिस्कस कर लिया, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, ये चारों चीजें हम डिस्कस कर चुके। हमें जो डिस्कस करना है आज, सबसे पहले डॉक्यूमेंट, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि ये कहता है कि डॉक्यूमेंट से क्या मतलब है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर। ठीक है, कैसा? एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, कोई मैटर। ठीक है, एनी मैटर कैसा हो, एक्सप्रेस हो, डिस्क्राइब्ड हो, उसको किसी सब्सटेंस पर, ठीक है, एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है। कैसे? बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क और मोर देन वन मीन्स, इस तरीके से। ठीक है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, एक्सप्रेस या डिस्क्राइब, जिसको किसी सब्सटेंस पर क्या किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। बाय मीन्स, किस मीन्स के द्वारा? लेटर के द्वारा, फिगर के द्वारा, मार्क के द्वारा, या इनमें से मोर देन वन मीन्स, एक से ज्यादा मीन्स के द्वारा उनको एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। इंटेंशन क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड। पर्पज क्या है हमारा? रिकॉर्ड रहे, सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आ जाए। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? कि ये मैटर हम क्यों लिख रहे हैं कि भैया कभी भी अगर जरूरत पड़े, रिकॉर्ड रहे, तो वक्त जरूरत पे जब भी कभी भी जरूरत हो तो काम आ जाए। ठीक है, मान इसमें कुछ इलस्ट्रेशन भी है। ठीक है, इलस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, तो ये देखा आपने, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर जिसको किसी सब्सटेंस पर एक्सप्रेस किया गया, डिस्क्राइब किया गया। कैसे? बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स और मोर देन वन मीन्स। और पर्पस क्या है? कि सनद रहे, वक्त जरूरत पर काम आ जाए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट
देखिए कोई दूध वाला है, ठीक है, वो जब उसके पास में कोई पेपर देता है वो कि दूध रखना है, वो क्या करता है, 2 निशान बना दिए या 3 बना दिए या इस तरीके से 4, ठीक है। तो वो ये भी क्या है, ये भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट में आएगा, ठीक। जरूरी नहीं कि हमने उसको इसी लैंग्वेज में लिखा हो, ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश में, इस तरीके से भी हम बना देते हैं, तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट होगा। इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में वो कहता है कि जो राइटिंग है, कोई लेख है, ये भी क्या है, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कोई फोटोग्राफ्ड, ये भी डॉक्यूमेंट है। कोई वर्ड प्रिंटेड है, ये भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कोई मैप है या कोई प्लान है, ये भी डॉक्यूमेंट है। और एक आता है कैरिकेचर। कैरिकेचर ये भी क्या है, ये भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट है। यहां इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका जुडिशरी में पूछा हुआ है कि क्या डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो उसमें ये आ जाएगा कैरिकेचर क्या है, डॉक्यूमेंट में शामिल है। कैरिकेचर मतलब कोई, इसका हिंदी में मतलब होता है उपहासंकन या कोई हास्य चित्र, ठीक है, कार्टून वगैरह बना दिया, किसी को उसका रूप बदल दिया, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये कैरिकेचर, ये भी क्या है, किसमें आता है, डॉक्यूमेंट में आएगा। चलिए, इसके बाद था हमारा एविडेंस। एविडेंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एविडेंस, एविडेंस में ये कहता है, एविडेंस में ये 2 तरीके का होगा। ऑल स्टेटमेंट और ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट जिनको कोर्ट क्या करे, परमिट करे या रिक्वायर्ड करे, किस लिए कि टू बी मेड बाय द विटनेस before it, to be made by the witness before it, ठीक है, कि वो विटनेस के द्वारा किए जाएं, टू बी मेड बाय द विटनेस बिफोर इट, उसके सामने किए जाएं। और क्या है, इन रिलेटिंग टू matter of fact under inquiry, in relating to, relate किससे, मैटर ऑफ फैक्ट से, अंडर इंक्वायरी। तो ऐसे ऑल स्टेटमेंट
क्या कहलाएंगे? और कॉल्ड ओरल एविडेंस। ये क्या होंगे? ओरल एविडेंस होंगे। ठीक है, इनको हम लिविंग प्रूफ भी बोलते हैं। ठीक है, जीवित साक्ष्य, जैसे ब्लड में सने हुए कपड़े मिल जाए तो उनको क्या है? लिविंग प्रूफ बोला जाता है। इसी में ही शामिल भी है लिविंग प्रूफ। ब्रिटिश लॉ में इसको लिविंग प्रूफ बोला जाता है, लेकिन ये हमारे इंडियन लॉ में ओरल एविडेंस में ही शामिल है। यानी कि ये कैसा एविडेंस होगा? ओरल एविडेंस होगा। ठीक है जी। अच्छा, एविडेंस में ऑल स्टेटमेंट हो गया, और इसमें क्या है? ऑल डॉक्यूमेंट, जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, जिसमें क्या इंक्लूड है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और ये क्या किए जाएं? प्रोड्यूस किए जाएं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाएं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट, सच डॉक्यूमेंट और कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ऐसे डॉक्यूमेंट क्या होंगे? इनको कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहाँ से हमें पता लगता है एविडेंस जो है दो तरीके का हो सकता है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, फैक्ट सरकमस्टांसेस वाले एविडेंस भी होते हैं, लिविंग प्रूफ वाले भी हैं, लेकिन उनको हमने लिविंग प्रूफ को ओरल एविडेंस में कर लिया और बाकी जो है उनको हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में रखा। तो एविडेंस यहाँ से पता लगता है कि एविडेंस कितने तरीके का? दो, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक और टर्म आती है प्रूफ। तीन चीजें हैं यहाँ पर, हमने एविडेंस, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंट और एविडेंस भी हमने देख लिया। अब जो हमारा बचा है वो प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। इनको देख लेते हैं। प्रूव्ड, प्रूव्ड से मतलब क्या है? ये कहता है अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड कहा जाएगा अगर कोर्ट अपने सामने के मैटर को क्या है, कंसीडर करने के बाद में क्या करती है कोर्ट? ये बिलीव्स करती है कि वो एग्जिस्ट है या उसका अस्तित्व है, या दूसरी बात, उसके एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल माने कि
उस पर्टिकुलर केस की सरकमस्टांसेस पर एक प्रूडेंट मतलब सामान्य समझ के व्यक्ति, एक प्रूडेंट मैन को इस सपोजिशन पर काम करना चाहिए था कि उसका अस्तित्व है। ठीक है। एक फैक्ट प्रूव्ड कब कहा जाएगा? जब कोर्ट अपने सामने के मैटर पर कंसीडर करने के बाद में ये विश्वास करे कि उसका अस्तित्व है, या उसके अस्तित्व को इतना प्रोबेबल माने कि उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस में एक प्रूडेंट मैन को इस सपोजिशन पर, इस अनुमान पर काम करना चाहिए था कि उसका अस्तित्व है या वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। यहीं से हम डिस्प्रूव्ड, अब हमारा जो है नेक्स्ट डिस्प्रूव्ड क्या है? ए फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड। ठीक है, डिस्प्रूव्ड होगा, बना दो डिस्प्रूव्ड। जब अपने समक्ष के मैटर को कंसीडर करने के बाद कोर्ट बिलीव करे कि वो क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अनस्तित्व को, उसके नॉन एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल माने कि उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस पर एक प्रूडेंट मैन को इस सपोजिशन पर काम करना चाहिए था कि वो डज नॉट एग्जिस्ट, कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? तब ये डिस्प्रूव्ड कहलाएगा। ठीक है। और नॉट प्रूव्ड क्या है? नॉट प्रूव्ड neither proved nor disproved, neither proved nor disproved, जो ना तो प्रूव हुआ और ना डिस्प्रूव हुआ, जो कि यानी कि जो ना साबित हुआ और ना साबित, तो वो क्या है? नॉट प्रूव। ये मैं तीनों एक साथ इसलिए है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जुडिशरी के अंदर कि नॉट प्रूव्ड क्या है। ये लाइन दी हुई थी, उस फैक्ट को बता दो जो नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड, वो क्या कहलाएगा? वो प्रूव्ड होगा, डिस्प्रूव्ड होगा, नॉट प्रूव्ड कहलाएगा, या कुछ और, नन ऑफ अबव। ठीक है, तो वो क्या है? नॉट प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है जुडिशरी में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। तो ये हमने प्रूव्ड भी कर लिया, डिस्प्रूव्ड भी कर लिया, नॉट प्रूव्ड भी कर लिया। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो हमारे 10th एक इंडिया है, इंडिया में वो शामिल है होल इंडिया एक्सेप्ट J&K। ठीक है, वो तो उसमें कोई है नहीं। तो हमने 10 के 10 कोर्ट, फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्टिव इशू, डॉक्यूमेंट, ठीक है, एविडेंस, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, हमने ये 10 के 10 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो 10 वर्ड्स दिए थे उनको सभी को डिस्कस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। थैंक यू।